Educacious, the digital learning platform. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक बैंक है जिसका कवरेज है जो भारत के हर कोने पे फैला हुआ है। ये अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात, मॉनेटरी वॉल्यूम के हिसाब से और कवरेज के हिसाब से बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट जो कि कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई के अंदर स्थित है, इन्होंने अप्रेंटिस के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। अप्रेंटिस बेसिकली होते हैं ट्रेनीज। जो ट्रेनीज रहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। 1961 का एक अप्रेंटिस एक्ट था। उस एक्ट के तहत बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ट्रेनीज या फिर अप्रेंटिस को हायर करती हैं। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट है CRPD APPR 2023-24/17, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर 2023 से 21 सितंबर 2023, 1 सितंबर से 21 सितंबर 2023 तक होंगे और जिसका ऑनलाइन एग्जाम जो है वो टेंटेटिवली अक्टूबर या फिर नवंबर के अंदर लिया जाएगा। बेसिकली इंडियन जो सिटीजन है उनको एज एन अप्रेंटिस एंगेज्ड होने के लिए, आप लोगों को बता दीजिए जाए कि अप्रेंटिस जो होते हैं वो एम्प्लॉइज कंसिडर नहीं किए जाते अंडर दी प्रोविजंस ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961। बेसिकली वो एक ट्रेनी होते हैं और उन ट्रेनी होते हैं, उनको ट्रेनिंग के बदले उनको कुछ स्टाइपेंड मिलता है और वो ट्रेनिंग करके, आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करके, वो अप्रेंटिस कोर्स कवर अप करके आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर अन्य किसी भी बैंक के अंदर इजीली बहुत अच्छी रेप्यूटेड जॉब पा सकते हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे बेसिकली ये ट्रेनिंग सीट्स हैं। ये देखिए करीबन गुजरात के अंदर ये देखिए 291 सीट्स हैं, आंध्र प्रदेश में 390 सीट्स हैं। आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। कर्नाटका में 175, छत्तीसगढ़ के अंदर 99, मध्य प्रदेश में 298, ओडिशा में 205, यूटी ऑफ लद्दाख में 10 सीट हैं, हिमाचल प्रदेश में 200 सीट हैं, यूटी ऑफ चंडीगढ़ के अंदर है 25 सीट, पंजाब के अंदर 365, यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर है 100 सीट, हरियाणा में 150 सीट। तो सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो आपके हर स्टेट के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने है वो ट्रेनी सीट निकाली है जिसको हम अप्रेंटिस भी बोलते हैं। तो ये गुजरात के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दी गई है सीट। जैसे अहमदाबाद में 60 है, अमरेली में 9, आनंद में 8, अरावली में 3 है, तो इसी तरह दाहोद में 3 है, कर्नाटका में बागलकोट में 6 है। तो आप ये देखेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइड ट्रेनिंग सीट्स का भी बहुत अच्छे से डिटेल ब्यौरा दिया गया है और स्टेट बैंक के पास राइट है कि वो इसको जब इसके अपने कंडीशंस के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता है। इसी तरह हरियाणा में 150 है जिसमें फरीदाबाद में 11, गुड़गांव में 21, मेवात में 3, पलवल में 2, सोनीपत 13, भिवानी 3, चरखी दादरी 2, फतेहाबाद, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में 12, चंबा में 12, हमीरपुर में 12, कांगड़ा में 36, सोलन में 30, ठीक है, मंडी में 16, शिमला के अंदर 28 हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो सिमिलरली हर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए टू एक्ट एज एन अप्रेंटिस अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सीट्स निकाली गई हैं और इनके एवज में आपको एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। बात करते हैं एज की, तो मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ एज एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप 1 अगस्त 2023 तक 28 उम्र से कम की उम्र रखते हैं तो और आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप एज एन अप्रेंटिस काम कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और ये ट्रेनिंग करके 1 साल का जो ट्रेनिंग का अवधि है, 1 साल की ट्रेनिंग में आपको 15,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, बाकी कोई अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे और आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करने का मौका मिलेगा और सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिस सर्टिफिकेशन को यूज करके आप अन्य किसी रिक्रूटमेंट के अंदर इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं। कई लोग जो बोलते हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर जाना है या फिर सेमी गवर्नमेंट बैंक्स में, तो अगर आपके पास ये अप्रेंटिस एक्ट का सर्टिफिकेशन है, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आपकी इजीली बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब लग जाएगी।
तो ये कंप्लीटली एक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी रखी है, ग्रेजुएट होना चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएशन जिन लोगों ने की हुई है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, वो एलिजिबल हैं इस अप्रेंटिस एग्जाम को देने के लिए। 1 साल की ट्रेनिंग होगी, जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की रहेगी। आपको 15,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा फॉर द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। और क्लियरली लिखा है देयर शैल बी नो अलाउंस और बेनिफिट्स। और वेटेज है और रिलैक्सेशन है वो कि जूनियर एसोसिएट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, वेटेज और रिलैक्सेशन टू अप्रेंटिस इन द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट शैल बी गिवन एज पर द recruitment policy of the bank as amended from time to time. Weightage or relaxation in recruitment of junior associate will be given to apprentice who successfully complete the apprentice training in our bank and subject to candidates satisfactory conduct and performance during the entire training period. Successful completion of apprentice training refers to passing of skill evaluation test, that is trade test, and obtention of joint national apprentice certificate jointly issued by SBI NSDC और BFSI SSC। तो ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग, उसके बाद आपको और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपका एक अपर हैंड होगा किस चीज में, जब स्टेट बैंक जूनियर एसोसिएट्स की भर्ती करता है, जो कि उसकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी के हिसाब से जो परमानेंट रिक्रूटमेंट जो हम बोलते हैं जूनियर एसोसिएट्स की, तो वहां पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वहां पे आपको एक वेटेज दी जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी 1 साल का सर्टिफिकेशन लिया हुआ है SBI के द्वारा। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, और जो भी लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट होगा। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज 2 होंगे। जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट है उसके अंदर जो आएंगे तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के, 15 मिनट का समय मिलेगा। जनरल इंग्लिश हो गए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। एंड देन इज रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो ओवरऑल देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स ईच, एंड इन यू विल हैव टू कवर अप इन 1 आवर, दैट इज 60 मिनट। तो ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड, वो मतलब हर टेस्ट की सेपरेट 25-25 मिनट की टाइमिंग रहेगी, और आप स्विच नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश, टेस्ट क्वेश्चन फॉर रिटन एग्जामिनेशन शैल बी इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस, दैट इज आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, गुजराती, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी के अलावा इन लोकल रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी आपको टेस्ट करने की अनुमति होगी। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भर्ती निकाली है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन है। ये जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए एक मौका है कि आप अगर किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, IBPS PO की, SSC की, या फिर कोई स्टेट PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ में आप एज एन एसोसिएट करके, एज एन अप्रेंटिस एसोसिएट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ आप एसोसिएशन करके आपको 15,000 पर मंथ का आपके ही होम स्टेट में, आपके ही होम डिस्ट्रिक्ट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो स्टाइपेंड मिलेगा। दैट मीन्स आप वहां पे इजीली आप अपने घर से दूर जाए बिना 15,000 रुपए की राशि ले सकते हैं पर मंथ। अलोंग विद दैट आप अपने जो भी प्रिपरेशन है उसको चालू रख सकते हैं, और साथ में आप स्टेट बैंक के जूनियर एसोसिएट की रिक्रूटमेंट के लिए भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी आने वाली रिक्रूटमेंट्स के अंदर। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंकिंग सेक्टर में जाने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका निकाला है, जिसके 21 सितंबर तक आप लोग इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन में आने के बाद एक वेट लिस्ट भी निकाली जाएगी, जो कि टेस्ट ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट से 1 साल तक वैलिड रहेगी, और जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, नॉन ज्वाइनिंग होते हैं, तो उनके बदले में वो जो वेटिंग लिस्ट से है उन लोगों को ले लिया जाएगा। सो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो दिस इज अप्रेंटिस, दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज नॉट अ रिक्रूटमेंट अंडर द बैंक, एंड सेम इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। तो ये बेसिकली अप्रेंटिस एक्ट के अंदर जो प्रावधान है उसके तहत आपको एज एन अप्रेंटिस, एज एन
ट्रेनी आपको लिया जा रहा है, जिसके बदले में आपको कुछ रिम्यूनरेशन, जिसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं, 15,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और इसकी 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप स्टेट बैंक के जूनियर एसोसिएट के साथ रिक्रूटमेंट में तो इजीली हिस्सा ले ही पाएंगे। बाकी जो बैंक के रिक्रूटमेंट होते हैं उनमें भी आप लोगों को एक अलग प्रेफरेंस दी जाएगी, एक अलग वेटेज दी जाएगी। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट निकाली है ऑफ engaging the apprentice under the Apprentice Act 1967. So go for it. We'll come up with such useful information in the coming videos. Till then, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.